तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हम पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में यहाँ से इस टॉपिक से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एज का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये एज कब से कब तक मानी जाती है, या फिर सन दे दिया, जैसे 1060 से 1500 ईस्वी तक कौन सा एज था, तो आंसर होगा मिडिल इंग्लिश एज। इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पीरियड था, जिसको ओल्ड इंग्लिश एज के नाम से जाना जाता है या एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, 450 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक के टाइम को ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो एज है यानी नेक्स्ट पीरियड है 1060 से 1500 ईस्वी तक, जिसको मिडिल इंग्लिश एज के नाम से जाना जाता है। एक एक एज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक आउटलाइन को समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक एज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे उस टाइम के पर्टिकुलर एज के टाइम के जो प्रोमिनेंट ऑथर हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑथर किसी पर्टिकुलर एज के टाइम पे थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। फिलहाल अभी हम एक आउटलाइन समझ रहे हैं एजेस की। तो जो मिडिल इंग्लिश एज है, इसकी 3 सब कैटेगराइज है। पहला है अर्ली मिडिल एज, और इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। 1060 से 1340 तक के टाइम को, यानी 1060 ईस्वी से 1340 ईस्वी तक के टाइम को अर्ली मिडिल एज या एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो इसकी सब कैटेगरी है वो है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर जो है ये 1340 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। जो जोफ्री चौसर थे उनका जन्म 1340 में हुआ था और 1400 में इनकी डेथ हुई थी। तो उस टाइम के जो प्रोमिनेंट ऑथर थे वो जोफ्री चौसर थे। इस वजह से उस एज को, उस टाइम ड्यूरेशन को, जो उसका 1340 से 1400 ईस्वी तक जो टाइम है, उस टाइम को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो सब कैटेगरी है वो है लेट मिडिल एज या 15th सेंचुरी। 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के टाइम को लेट मिडिल एज या 15th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। मिडिल इंग्लिश एज के बाद आया द रेनेसा। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण। इसकी स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दीजिए, ये दोनों ही रेनेसा की स्पेलिंग सही है। RENAISSENCE और RENASCENCE, दोनों ही स्पेलिंग सही है। एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछी जाती है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर सही हो सकता है। और ये रेनेसा एक टिपिकल वर्ड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जितने डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको भी हमें साथ साथ में लर्न करते हुए जाना है, ताकि अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम कर सकें और गलत ना हो। तो जो रेनेसा है ये 1500 से 1660 ईस्वी तक माना जाता है। रेनेसा को 3 भागों में बांटा गया है, यानी इसकी 3 सब कैटेगरी है। पहला है प्रिपरेशन या डॉन, यानी रेनेसा का उदय हुआ, उस टाइम को प्रिपरेशन कहा गया। रेनेसा का प्रिपरेशन का टाइम था 1500 से 1558 तक। नेक्स्ट है हाइट ऑफ रेनेसा, यानी रेनेसा जब अपने पीक पे था उस टाइम को 1558 से 1603 ईस्वी तक हाइट ऑफ रेनेसा में आता है, यानी उस टाइम को हाइट ऑफ रेनेसा कहते हैं। और इस सब कैटेगरी को भी 2 पार्टों में बांटा गया।
इस सब कैटेगरी के भी दो सब कैटेगरी है। पहला है एलिजाबेथन एज, जिसको एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना गया, 1558 से 1625 तक। बी, जो इसका बी पार्ट है यानी दूसरी सब कैटेगरी है, हाइट ऑफ रेनेसा की जो सब कैटेगरी है, पहला है एलिजाबेथन एज, जिसको एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है जैकोबियन एज। ये 1603 से 1625 ईस्वी तक माना जाता है। रेनेसा की जो थर्ड सब कैटेगरी है वो है डिक्लाइन ऑफ रेनेसा या एंड ऑफ रेनेसा। ये 1625 से 1660 ईस्वी तक मानी जाती है। डिक्लाइन ऑफ रेनेसा या एंड ऑफ रेनेसा की भी दो सब कैटेगरी है। पहला है कैरोलाइन एज या एज ऑफ मिल्टन। 1625 से 1649 ईस्वी तक कैरोलाइन एज के नाम से जाना जाता है या एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। उस टाइम के मिल्टन जो थे वो प्रोमिनेंट ऑथर थे, तो इस वजह से एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी इस टाइम को जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड। 1649 से 1660 तक 60 ईस्वी तक कॉमनवेल्थ पीरियड माना जाता है। रेनेसा के बाद नेक्स्ट जो पीरियड है वो आता है न्यू क्लासिकल एज का। 1660 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक के समय को न्यू क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। न्यू क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। न्यू क्लासिकल एज को भी तीन पार्ट में सब कैटेगराइज किया गया। पहला है रेस्टोरेशन या ड्राइडन एज या फिर रेस्टोरेशन एज। 1660 से 1700 ईस्वी तक के समय को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है या रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। द रेस्टोरेशन या एज ऑफ ड्राइडन, दोनों ही नामों से 1660 से 1700 ईस्वी को जाना जाता है। नेक्स्ट है जो इसकी नेक्स्ट सब कैटेगरी है द अगस्तियन एज एंड एज ऑफ पोप। अलेक्जेंडर पोप जो थे वो इस टाइम के प्रोमिनेंट ऑथर थे, इस वजह से एज ऑफ पोप के नाम से भी इस टाइम ड्यूरेशन को माना जाता है। 1700 से 1745 ईस्वी का जो समय था उसको अगस्तियन एज और एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो थर्ड सब कैटेगरी है 1745 से 1798 का जो समय है उसको ट्रांजिशनल एज या सेंसिबिलिटी एज या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना जाता है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना जाता है 1745 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक के समय को। नेक्स्ट आता है न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद अगला पीरियड आता है द रोमांटिक पीरियड, जिसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 1798 से 1837 तक का जो समय होता है उसको रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, और उस टाइम के जो प्रोमिनेंट ऑथर थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, तो इस वजह से उस टाइम को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो पीरियड आता है वो है विक्टोरियन पीरियड, जिसको एज ऑफ टेनिसन के नाम से भी जाना जाता है। 1837 से 1901 ईस्वी तक के समय को 1837 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक के समय को विक्टोरियन पीरियड या एज ऑफ टेनिसन के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं 1901 से लेके 1914 ईस्वी तक के समय को एडवर्डियन एज के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है 1914 से
1950 तक, जिसको हम मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियड या एज ऑफ एलियट और 20th सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी भी दो सब कैटेगरी है। पहला है लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो 1939 से 1945 तक का समय है, उसको लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नाम से जाना जाता है। जो सेकेंड सब कैटेगरी है मॉडर्न पीरियड की या एज ऑफ एलियट की या फिर 20th सेंचुरी की, जो सेकेंड सब कैटेगरी है वो है लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड या पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो इसका टाइम है वो 1945 से 2000 ईस्वी तक माना जाता है, और 2000 ईस्वी से टिल टुडे 21st सेंचुरी लिटरेचर। 2000 ईस्वी से अब तक का जो समय है उसको 21st सेंचुरी लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक आउटलाइन को समझा। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो एक एक एज को कवर करेंगे और उस टाइम के जो प्रोमिनेंट ऑथर हैं उन ऑथर को भी पढ़ेंगे, उनके जो है रचनाओं को भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आप हमारे, एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे हमारी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए